Hello, good morning students. Welcome to Adaptive Learning. Today we are going to learn 7th standard Marathi chapter number 3 माझ्या अंगणात. चैप्टर नंबर 3 एक पोएम है माझ्या अंगणात जिसके कवि है ज्ञानेश्वर कोळी. कवी ज्ञानेश्वर कोळी यांनी शेतकरी शेतात रात्रंदिवस काम करतो. जेव्हा त्याच्या शेतात खूप धान्य पिकते तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो. प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्याच्या मनातील विविध भावनांचे वर्णन कवि केले आहे. कवि ज्ञानेश्वर कोळी इन्होंने क्या बताया, किसान जो होता है, किसान अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है. दिन रात मतलब ऐसे नहीं कि 24 आवर्स मेहनत करता है, रात के अंधेरे में भी नहीं. तो सूरज उगने से लेके सूरज डूबने के बाद जब तक अंधेरा नहीं होता, मतलब अभी खेतों में कुछ दिखाई नहीं रहे, तब तक वो काम करता है. और घर पर आकर भी खेती के कुछ काम होते हैं तो वो करता रहता है. उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद उसके खेतों में फसल उगती है, अच्छी फसल उगती है. उस समय वो बहुत खुश होता है क्योंकि जो मेहनत उसने की है उसका फल उसके सामने होता है. प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्याच्या मनातील, ये जो पोएम है, इस पोएम से एक किसान जो होता है, किसान के मन की जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को, उन फीलिंग को कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है कि उसने अपने घर का, घर के आंगन का और अपने खुशी को किस तरह से जाहिर किया है. कविता का नाम है माझ्या अंगणात. कवितेचे नाव है माझ्या अंगणात. गहू शाळव्याचं मोती काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदन पडलं. कवि ज्ञानेश्वर कोळी क्या कहते हैं, गहू शाळव्याचं मोती. शाळव्याचं मोती मतलब ज्वारी की फसल. गहू ज्वारी है, इसकी जो फसल है तो वो जो उसके दाने हैं, उस दानों को उसने मोती कहा है. गेहूं के दाने, ज्वारी के दाने जो होते हैं उसे उसने मोती कहा है क्योंकि मोती के जैसी उतनी उनकी कीमत होती है. काळ्या रानात सांडलं. काळ्या रानात मतलब जमीन, मतलब क्या, फसल उगाकर, फसल उगाए काट कर घर पर लेकर आया है. और उसके बाद वो जो दाने हैं, ये दाने उसके आंगन में है. माझ्या अंगणात लख चांदना पडला. और उसे देखकर कवि के मन में ऐसे कल्पना आती है, उसके मन में ऐसे भावना आती है कि मानो उसके आंगन में चांदनी रात है. चांदनी रात का जो प्रकाश होता है, कि वो चांदनी रात का जो उजाला होता है, जो लाइट होती है, वो लाइट माने उसके आंगन में फैली हुई कि हर पूरे आंगन में गेहूं और ज्वारी के दाने जो थोड़े से येलो कलर के होते हैं, और रात की जो चांदनी थी उसकी लाइट भी थोड़ी सी येलो टाइप की ही होती है. तो वो जो दाने हैं, वो दाने जो पूरे आंगन में फैले हुए हैं, बहुत अच्छी फसल उग कर आई है, पूरे आंगन में दाने फैले हुए, तो उसे देखकर कवि के मन में ये कल्पना आती है कि उसके आंगन में मानो चंदा की किरणें, चांद की किरणें फैली हुई. कवीच्या अंगणात ज्वारी आणि गव्हाचे धान्य पसरलेले आहे आणि हे धान्य पसरलेले पाहून कवीच्या मनामध्ये कल्पना येते की जणू काही आपल्या अंगणामध्ये रात्रीचे चांदणे पडले आहे. रात्रीचे चांदणे म्हणजे चंद्रप्रकाश आपल्या पुऱ्या अंगणात पडला आहे, असे विचार त्याच्या मनात येतात जेव्हा त्याच्या अंगणामध्ये धान्याची रास पडते. काळ्याशर मातीतूनी मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या फुले रान मेव्याची मी दास. रानमेवा, रानमेवा का मतलब क्या होता है, रानमेवा. रानमेवा मतलब जो जंगल में फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं ना, ठीक है, तो उसे कहते हैं रानमेवा. काळ्याशर मातीतून मोती पवळ्याची रास. क्या कहा उसने कि ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी, काली मिट्टी में से मोती पवड़े. मोती पवड़े मतलब क्या, ये ज्वेलरी जैसे मोती होते ना, मोती पवड़े ये मणि होते हैं. ठीक है, तो उसने वो जो अनाज है, उस अनाज को उसने मोती और पवड़े, मतलब ये जो इस ना स्टोन होते हैं उसके साथ उसने क्या किया है, कंपेयर किया है. मोती के साथ कंपेयर किया है. पवड़े, पवड़े मतलब क्या ना, हीरे के जैसे एक टाइप होता है मोती हीरे के जैसा, तो उसके साथ उसने क्या किया है, अपने अनाज को कंपेयर किया है. काळ्याशर मातीतून मोती पवळ्याची रास. रास मतलब क्या, ढेर. रास मतलब क्या, ढेर. अंगणात माझ्या डुले रान मेव्याची मिजास. उसने कहा कि उसके आंगन में रानमेवा, रानमेवा मतलब तो जंगल में जो फ्रूट्स मिलते हैं ना, जंगली फ्रूट्स जो खाने के होते हैं, ठीक है, वो है, वो उसके आंगन में, उसके पेड़ उसके आंगन में खिले हुए हैं. कवी काय म्हणतो
की काळी माती आहे, या काळ्या मातीतून त्याच्या अंगणामध्ये आज जी रास आहे, जी धान्याची रास आहे, धान्याची रास कुठून आली आहे? त्याच्या काळ्या मातीतून. आणि त्या धान्याला त्यांनी मोती आणि पवळे, हे जे दागिन्यांचे प्रकार असतात ना, मोती आणि पवळे, तर या मोती आणि पवळ्याची त्यांनी त्याला उपमा दिली आहे. आणि तो म्हणतो की माझ्या अंगणात रानमेवा जो आहे, हा रानमेवा ऐटीत डुलतो आहे. तिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारेजण गुण्या गोविंदानं खावा. क्या कहे कवि ने? तिला घेतला वाढतो, देने से और लेने से रानमेवा जो है उसकी मिठास बढ़ती है. मतलब ये जो खुशी होती है ना, जैसे हम लोग ना सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है, वैसे उसने कहा कि ये जो रानमेवा है, ये रानमेवा एक दूसरे को देने की वजह से एक दूसरे को पता चलता है, इसकी जो टेस्ट है, ओके, इसकी जो मिठास है, उस मिठास के बारे में सबको पता चलता है. इसलिए कहा है, दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारेजण गुण्या गोविंदानं खावा. गुण्या गोविंदानं मतलब मिलजुल कर, प्यार से. गुण्या गोविंदानं मतलब क्या? मिलजुल कर, प्यार से. तो ये जो रानमेवा है या फिर ये जो जंगली फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स हम लोग ने सबने मिलकर क्या करने चाहिए? प्यार से सबने मिलजुल कर खाने चाहिए. कवी काय म्हणतो की रानातला रानमेवा आहे हा एकमेकाला दिल्याने त्यातली जी मधुरता आहे, ही मधुरता वाढते ना. मला भेटला, मी दुसऱ्याला दिला, मी तिसऱ्याला दिला, आणि अशामुळे त्याची मधुरता वाढते. आणि म्हणून कवी म्हणतो की आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन काय करूया? गुण्या गोविंदानं म्हणजे आनंदाने सगळ्यांनी एकत्र बसून ह्याला खायला पाहिजे. जीव दमतो शिणतो घास भरवते माय, घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय. जीव दमतो शिणतो घास भरवते माय. कवि कहता है कि जब वो पूरी दिन भर मेहनत करता है, अपने खेतों में मेहनत करता है, वो थक जाता है. शिणतो, शिणतो मतलब थकान. दमतो शिणतो घास भरवते माय, और घर पे आने के बाद उसकी जो मम्मी है, मम्मी उसको क्या करती है? खाना खिलाती है. ऐसे उसने कहा है. दिन भर मेहनत करने के बाद जब वो घर आता है, तो घर आने के बाद क्या होता है? उसकी जो माँ होती है, वो माँ उसको खाना खिलाती है. घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय. और जैसे ऐसे लगता है जैसे दूध दूध होता है ना, मिल्क, मिल्क के ऊपर साय, साय मतलब होता है ना ऊपर जो लेयर आती है दूध गर्म करने के बाद, जिससे फिर हम लोग बटर बनाते हैं, राइट. घरामंदी, घर में, घरट्यात मतलब नेस्ट, जैसे कि नेस्ट होते हैं, ओके. तो नेस्ट में पंछी होते हैं, पंछी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपनी जो चोंच होती है उससे क्या करते हैं, उन लोग खिलाते हैं. वैसे उसने कहा जशी दुधातली साय, जैसे दूध के ऊपर साय होते हैं ना, वो बहुत ही मुलायम होती है, वैसे उसने मम्मी का प्यार बताया है. मम्मी के प्यार को उसने क्या किया? दूध की जो साय मतलब जो लेयर होती है गर्म होने के बाद, तो उसके साथ में उसने क्या किया? वो कंपेअर किया. कवी काय म्हणतो की दिवसभर काम करून त्याचा जीव दमतो, त्याला थकवा लागतो, ठीक आहे. दिवसभर काम केल्यानंतर तो दमून जातो, आणि अशा वेळी जो जेव्हा तो दमून घरी येतो, तेव्हा त्याची माय म्हणजे त्याची आई जी आहे, हे आई त्याला काय करते? भरवते, घास भरवते. आणि जसं घरामध्ये किंवा घरट्यामध्ये, घरट्यामध्ये छोटे छोटे जी पिल्लं असतात, तर पक्षी आपल्या पिल्लांना भरवतात. त्याचप्रमाणे जशी दुधातली साय, जशी दुधावरती साय असते, ही नरम असते, त्याचप्रमाणे आईचं प्रेम आहे, ह्या आईच्या प्रेमाला कवीने दुधाच्या सायची उपमा दिलेली आहे. अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर, दूर उडून या जाता आंसू येती गालावर. कवि क्या कहते हैं? आज आंगन में, उसके आंगन में जो दाने हैं, वो दाने चुनने के लिए पंछी आते हैं, पंछी दाने खाने के लिए आते हैं. लेकिन जब ये पंछी दाने खाते हैं तो कवि को बहुत खुशी होती है कि उसके आंगन में जो दाने हैं, वो दाने पंछियों को खिला रहा है, या फिर पंछी आकर खा रहे, चलो पंछियों का पेट भर रहा है. जब ये पंछी दूर उड़ के जाते हैं तो उसके आंखों में आंसू आते हैं, और आंसू जो है, आंसू उसके गाल के ऊपर बहते हैं. क्यों? क्योंकि उसको दुख होता है ना. मतलब से पंछी होते ना, पल दो पल के लिए आते हैं, एक अपनापन सा यहाँ पे तैयार करते हो, फिर निकल जाते हैं. कल आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं होता. इसलिए उसके मन में क्या होता है? दुख होता है जब ये पंछी उसे छोड़कर जाते हैं. कवी म्हणतो की त्याच्या अंगणामध्ये दाणं टिपण्यासाठी पाखरं, चिमणी, कावळा, कबूतर, जे काही पक्षी आहेत, हे पक्षी त्याच्या अंगणामध्ये जमा होतात. कशासाठी? कारण की त्याच्या अंगणामध्ये धान्याची रास आहे, आणि ते दाणे टिपण्यासाठी हे सारे पक्षी तिथे जमा होतात. आणि हेच पक्षी जेव्हा दूर उडून जातात तेव्हा मात्र त्याच्या गालावरती अश्रू येतात, गालावरती आसवं येतात, आणि ही आसवं गालावरून खाली
टपकतात। कवि को ऐसे कहना है कि जैसे कि कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं, कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहते हैं, हमसे एक अटैचमेंट बनाते हैं और बाद में हमें छोड़कर चले जाते हैं, तब आंखों में से आंसू आते हैं। कवीला हे सांगायचं आहे की काही पक्ष्यांप्रमाणेच काही माणसं आपल्या जीवनामध्ये येतात, आपल्याशी आपुलकी वाढवतात, प्रेम वाढवतात आणि एक दिवस ते आपल्याला सोडून दूरवर निघून जातात आणि तेव्हा मात्र आपल्या डोळ्यातून अश्रू वाहतात आणि ते आपल्या गालावरून खाली पडत असतात। अशा प्रकारे कवी ज्ञानेश्वर कोळी यांनी माझ्या अंगणात या कवितेत त्याच्या मनातील भावना ज्या आहेत ह्या भावना व्यक्त केल्या आहेत। इस कविता में कवि ज्ञानेश्वर कोळी ने उनके मन की जो फीलिंग्स है, जो खुशियाँ है, फसल देखने के बाद जो खुशी होती है, जो फीलिंग्स होते हैं, उसके बारे में कविता माझा अंगणात इसमें बताने की कोशिश की है। उनकी जो खुशी है उस खुशी को उन्होंने क्या किया, हमारे साथ शेयरिंग करने की कोशिश की है, शेयरिंग किया है। ओके, थैंक यू।